कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था, वादा निभाया। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? नमस्कार मित्रों, मैं अमित वशिष्ठ। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके मीडिया के पसंदीदा टॉपिक पर। पाकिस्तान नहीं, जिहाद और इस्लाम नहीं, कांग्रेस की, हाँ, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ आंकड़े जो आपके लिए भी जरूरी हैं और वो आंकड़े देश के लिए भी जरूरी हैं। किसी भी सरकार की सफलता और असफलता को मापने के लिए, पता करने के लिए आप पता कीजिए कि उस सरकार ने उसके टाइम में मूलभूत सुविधा यानी कि फंडामेंटल नीड्स पर कितना काम किया है, कितनी फंडामेंटल नीड्स को दुरुस्त किया है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, कानून, अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यापार आदि आदि। तो कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में फंडामेंटल नीड्स पे जो काम हुआ उनके बारे में जिक्र करेंगे हम आंकड़े, सटीक आंकड़े और तथ्य के साथ। सबसे पहले मुद्दा वही जिसके बारे में बातें होनी चाहिए लेकिन अक्सर नहीं होती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। जी हाँ, उसको कहते हैं बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से पूछा करते थे, वही सवाल उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अक्टूबर 2018 में बेरोजगारी दर 6.83% थी, जो फरवरी 2019 में 7.20%, जून 2019 में 7.87% और अक्टूबर 2019 में 8.1% पर पहुंच गई। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी या फिर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पर कुछ सटीक आंकड़े मिलना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी सरकार में हुआ, ये हर सरकारों में रहा है, क्योंकि सरकारों के लिए ये मुद्दा रियल से ज्यादा चुनावी है। मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ। मुद्दा चुनावी है तो चुनाव आता है तो बेरोजगार युवा दिखने भी लगते हैं और उनके दर्द को समझने का दावा भी किया जाता है। चुनाव जाने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत से स्वतः ही खत्म हो जाती है, जैसे कि आज तक गरीबी खत्म कर दी गई है। यानी कि भारत देश में सरकारों के लिए बेरोजगारी तभी बढ़ती है जब भारत में चुनाव हो। तो चलिए ये इनके इन प्रकारेण किसी तरह से कुछ आंकड़े आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। CMI यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी भारत में इस तरह के आंकड़े रखने वाली एक अग्रणी संस्था है जो कि 1976 यानी कि 1976 से भारत में इस तरह के आंकड़े रखने का काम कर रही है, न कि 2014 से। तो CMI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2003-04 व 2004-05 में भारत में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बहुत ही दयनीय थी। 2005 में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट में थोड़ा सा सुधार आया, जो कि ये सिलसिला चला 2011-12 तक। इस दौरान 2011-12 तक भारत में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो एनुअल 4% रही थी एवरेज। इसमें बताता चलूं कि 2008 और 2009 एक मंदी का दौर था, जिसके बावजूद भी 4% एनुअल ग्रोथ रेट एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कांस्टेंट रही थी। मेरे हिसाब से 4% ग्रोथ रेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि चुनाव सिर पे थे, 2011-12 के बाद 2014 में चुनाव आने थे, तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे थे तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी हमारी गिरती चली गई। क्योंकि सरकार में बैठे लोगों और विपक्ष को भी ये शायद मुद्दा बनाना था, इसलिए 2012 और 2013 में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट रही ओनली 0.9% और 2013-14 में कुछ सुधार हुआ तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है 3.3% पर आई। अब इलेक्शन हुआ, मोदी जी सत्ता में आए, साल 2014 का समय था, नए भारत का निर्माण हुआ और अच्छे दिन भी आए। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर, पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो बस 2 वक्त की रोटी के लाले हैं, सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट चली गई गड्ढे में। नहीं, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको आंकड़े भी दूंगा। और आंकड़ों की माने तो 2015-16 या 2016-17 में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक एवरेज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रही 0.75%। इसमें भक्त लोगों के लिए एक अच्छी राहत की बात यह है कि इन 5 सालों में 2 साल कांग्रेस के शासन के भी शामिल है, यानी कि 2012-13, यानी कि
आप राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी को गाली देकर खुद को तसल्ली दे सकते हैं। इन सब के विपरीत अगर आप जानकारी लेना चाहें तो आपको जानकारी भी मिलेगी। न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर CMIE के डाटा के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ रहा है, लेकिन PM मोदी और उसकी सरकार जो पार्टी है BJP, वो पब्लिक को डाइवर्ट कर रही है पाकिस्तान एयर स्ट्राइक, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर। लेकिन आंकड़े बोलते हैं, अगर आप देखना चाहें तो मई 2017 में जहां पर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% थी, वहीं पर मई 2018 में 5.1% हुई और 22 अप्रैल 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हो गई 7.41%। और फिर आता है 2017-18 NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी वजह से सूत्रों के हवाले से वो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है लीक हुआ। NSSO हर 5 साल में बेरोजगारी पर एक सरकारी रिपोर्ट आंकड़ों के साथ पेश करता था। 2017-18 में बताया गया कि ये अभी रिपोर्ट कम्प्लीटली तैयार नहीं है, तो उसको दबा दिया गया, रिपोर्ट लीक हुई। उसके अकॉर्डिंग कुछ आंकड़े मीडिया में आ गए, लेकिन उस दिन के बाद यानी कि 2018 के बाद आज तक NSSO ने कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है, यानी कि नो डाटा मतलब नो बेरोजगारी। और बात करते हैं GDP की। GDP की बात ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो कांग्रेस का कार्यकाल स्टार्ट होता है 22 मई 2004 से। वार्षिक बजट NDA सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, पेश कर चुकी थी और 2004 साल खत्म होते होते भारत में GDP ग्रोथ रेट थी 7.9%। और 2004 से लेकर 2014 तक आप GDP ग्रोथ को इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। आंकड़ों की प्रमाणिकता के लिए आपको बता दूं कि ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं 2004 से 14 का जो डायग्राम है, चार्ट है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2004 से लेकर 2014 तक GDP ग्रोथ रेट का आप चार्ट देख रहे हैं। तो 2004 में भारत की GDP ग्रोथ रेट थी 7.923%, वहीं 2005 में 7.923 सेम रही, 2006 में 8.061% रही, 2007 7.661%, 2008 में मैंने बताया रिसेशन की वजह से 3.087% रही, 2009 में ग्रोथ रेट रही 7.862%, 2010 की बात करें तो 8.498%, 2011 5.241, 2012 5.456, 2013 6.386 और 2014 में GDP ग्रोथ थी 7.41%। 2008 में भारत की GDP 3% रहने का एक बड़ा रीजन था रिसेशन यानी कि मंदी। इस समय दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक बहुत बुरे दौर से गुजरी थी। अब देखिए मोदी जी का दिखाया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना, उसकी ओर हम कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं ये भी जान लीजिए। 2014 से लेकर विकास की पैदाइश पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। बीजेपी पार्टी जो है विकास के लालन पालन पर पूरा पैसा खर्च कर चुकी है, लेकिन दिक्कत ये है कि पैदा नहीं हो रहा है। 26 मई 2014 को मोदी सरकार सत्ता में आती है और फाइनेंशियल ईयर 2014 खत्म होने तक भारत में GDP ग्रोथ एवरेज रहती है 7.41%। 2014 में GDP ग्रोथ रेट 7.41% रहने के बाद 2015 में GDP ग्रोथ रही 7.96% और 2016 की बात करें तो GDP ग्रोथ रेट रही 8.256%। यहाँ तक लग रहा था कि विकास पैदा हो जाएगा, लेकिन 2017 आते आते जैसे ही विकास की भ्रूण हत्या हुई तो GDP ग्रोथ रेट भी गिरकर 7.044% पर आई। 2018 की बात करें तो 6.12% एवरेज रही और 2019 5.02% एनुअल। और 2019-20 आते आते GDP की जो माँ बहन हुई है या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि की गई है, वो एक अलग ही लेवल की कहानी है। 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में GDP ग्रोथ रेट संतोषजनक रही, लेकिन उसके बाद गिरी और गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव के समय नेता लोग गिरते हैं और गिरने के सारे रिकॉर्ड
तोड़ देते हैं अनाप शनाप बोलकर। अब यहाँ पर भक्तों के लिए एक डिस्क्लेमर है। भक्त कांग्रेस या बीजेपी किसी के भी हो सकते हैं। इसमें डिस्क्लेमर ये है कि नेता सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी में नहीं होते हैं, हर पॉलिटिशियन को नेता ही कहते हैं। खैर चलिए वापस काम की बात पर आते हैं और बात करते हैं जीडीपी की। साल शुरू होता है 2019। अप्रैल मई में इलेक्शन होने थे तो बाजारों के साथ साथ आम जनता को भी मोदी जी से काफी उम्मीदें थी। तो 2019 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहती है 8%। अप्रैल शुरू हुआ तो जून तक आते आते भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर हुई 7%। थर्ड क्वार्टर यानी कि तीसरी तिमाही में ये और गिरी और गिरकर हुई 6.6%। वैसे मेरा मानना ये है कि आजकल दो चीजें बड़ी तेजी से गिर रही हैं, भक्त लोगों की वैचारिक स्थिति और भारत में जीडीपी। 2019 का साल खत्म होते होते भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिरकर 5.8% पर आ चुकी थी। अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक पंडितों ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि जीडीपी गिरेगी, लेकिन कितना गिरेगी ये नहीं बताया। विद्वानों ने जीडीपी गिरने की वजह नोटबंदी और जीएसटी को बताया, लेकिन मोदी जी के साथ साथ खुद बीजेपी के प्रवक्ता ये मानने को तैयार ही नहीं थे और उन्होंने वजह बताई रिसेशन यानी कि मंदी। यहाँ फिर से एक डिस्क्लेमर है। इससे पहले के भक्त लोग सवाल उठाएं कि कांग्रेस के टाइम में 2008 में जीडीपी ग्रोथ रेट 3% पर आई तो रिसेशन की वजह से, लेकिन मोदी टाइम में जीडीपी गिरी तो मोदी की गलती। तो इसका जवाब भी मैं आपको आंकड़ों से देना चाहूँगा। तो 2008 के रिसेशन में इंडिया की जीडीपी थी 3%, वहीं यूएसए यानी कि अमेरिका की जीडीपी थी -0.1% और यूके की जीडीपी थी -0.3%। तो दूसरी ओर 2018-19 का ले लेते हैं। इंडिया टुडे के द्वारा जारी किए गए ये आंकड़े देखिए। 2010 से लेकर 2013 तक अप एंड डाउन के बाद 2014 से लेकर 2017 तक भारत की जीडीपी सबसे तेज़ गति से बढ़ रही थी, लेकिन 2018-19 आते आते फिर से हम 4th नंबर पर आ गए, जिसका कारण मास्टर स्ट्रोक थे। मास्टर स्ट्रोक नंबर 1 नोटबंदी, मास्टर स्ट्रोक नंबर 2 जीएसटी। लेकिन ये बात आज भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, तो जहां 2008 में मंदी के कारण यूएसए और यूके जैसे देश भी माइनस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे थे, वहीं 2019 की बात करें तो चाइना और वियतनाम जैसे देश भी 6% से अधिक ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे थे। तो अगर रिसेशन था तो अमेरिका के साथ साथ दूसरे अदर कंट्री भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ आगे कैसे बढ़ रहे थे ये आप पता करके मुझे भी बता सकते हैं। और 2020 में तो बल्ले बल्ले है, लेकिन यहाँ एक और अच्छी बात है कि आप सारा दोष कोरोना के सिर पे डाल सकते हैं। तो 2020 के पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट रही 4.5%। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि ये आंकड़े जो है मैनिपुलेट करके बताए गए हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। नोट, मैं अर्थशास्त्रियों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेसियों की नहीं। बताया गया कि हकीकत में भारत की जीडीपी 2.5% तक हो सकती है अगर इसका सही आंकलन किया जाए तो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा बताए गए किसी भी आंकड़े या किसी भी तथ्य से आप असहमत हो या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, आपके पास कोई आंकड़े हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी पार्ट 2 भी मैं इसके लिए बनाऊंगा, जिसमें बाकी बचे हुए पब्लिक सेक्टर के कामों के बारे में जिक्र करेंगे, जैसे कि पानी, शिक्षा, स्कूल, एनवायरनमेंट, साइंस एंड रिसर्च, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 यानी कि दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।